बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। और आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 यानी काइड्स विजन एंड पाकिस्तान की जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं और चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन हैं दोनों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच कॉन्फिडेंस द कायद हैव इन हिज नेशन। कायद आजम को कितना एतमाद था अपनी कौम पर। तो आंसर है द कायद हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस, उनको बहुत अच्छा ज्यादा एतमाद था। इन हिज नेशन, अपनी कौम में। ही बिलीव्ड दैट, वो यकीन रखते थे कि हिज नेशन वाज स्ट्रॉन्ग, कि उसकी जो कौम है वो बहुत मजबूत है। एंड इट कुड स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, और जब कोई वक्त आएगा आजमाइश का तो ये कौम खड़ी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द कायद कंसेप्ट ऑफ आवर नेशन। तो आंसर है द कायद कंसीव्ड अस एज अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल नेशन with its distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture। तो इसके अंदर है कि कैद आज़म का कौमियत के बारे में क्या नज़रिया था। तो कैद आज़म ये सोचते थे कि जो कौम होती है वो इस वजह से मुख्तलिफ है क्योंकि इसका कल्चर भी मुख्तलिफ है, इसकी सिविलाइजेशन तहजीब भी मुख्तलिफ है, ज़बान और अदब भी मुख्तलिफ है, और फ़न और फ़न तामीर का जो असूल हैं वो भी मुख्तलिफ है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द व्यू ऑफ कायद आज़म। कायद आज़म के नज़र में नज़रिया पाकिस्तान से क्या था। The ideology of Pakistan in the view of Quaid-e-Azam was based on the fundamental principle। ये बुनियादी असूलों पर मुश्तमिल था, फंडामेंटल बुनियादी प्रिंसिपल असूलों। दैट द मुस्लिम्स आर एन इंडिपेंडेंट नेशन, के मुसलमान एक अलहदा कौम है। एंड देयर नेशनल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी कैन नॉट बी रेज्ड एट ऑल, और जो इनकी कौमी और सियासी आइडेंटिटी है, शनाख्त है, वो बिल्कुल भी नहीं मिटाई जा सकती। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, व्हाट कैन बी द पॉसिबल सोल्यूशन टू आवर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स। हमारी मौजूदा मसाइल का हल क्या है। आंसर है टुडे वी फाउंड अस सराउंडेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, वी कैन सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स ओनली बाय फॉलोइंग द पाथ शोन बाय आवर कायद। जो हमें रास्ता दिखाया है कायद आजम ने, उस पर चल के ही अपने मसाइल का हल करें। मोर ओवर, मजीद बना, वी मस्ट गिव अप रैशनलिज्म, हमें जो है ये नस्ल परस्ती ख़त्म कर देनी चाहिए। सेक्टरनिज्म, ये जो होती है फिरकावारियत, इसको भी ख़त्म कर देना चाहिए। एंड प्रोफेशनलिज्म, और सुबायत परस्ती जो है, सुबायत जो है वो भी हमें ख़त्म करनी है। एंड थिंक एंड एक्ट एज अ नेशन, और सोचना चाहिए और अमल करना चाहिए एज अ नेशन, कौम होने पर। तो ये नस्ल परस्ती, फिरकावारियत और सुबायत जो है ये हमें ख़त्म करेंगे ही तो और एक कौम होकर सोचेंगे और अमल करेंगे ही तो हम अपने मसाइल का हल पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन। हम स्ट्रॉन्ग नेशन कैसे बन सकते हैं। टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन वी मस्ट फॉलो, हमें फॉलो करना चाहिए, पैरवी करनी चाहिए द कायद आजम गोल्डन मोटो, जो उनका सुनहरी असूल था। फेथ, ईमान, यूनिटी, इत्तेहाद एंड डिसिप्लिन, तंजीम। तो इनको होल हार्टली, पूरे दिल के साथ। मोर ओवर, इसके साथ साथ वी शुड वर्क हार्ड, हमें मेहनत करनी चाहिए विद डिवोशन फॉर द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर नेशन, हमारे मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए, अपनी जो नेशन है कौम की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए। अब हम यूनिट वाले क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द कायद वांट द वननेस ऑफ द होल नेशन। कायद आज़म क्यों चाहते थे एक कौम का यकजा होना, वननेस होना, वहदानियत क्यों चाहते थे। आंसर, नो नेशन कैन मेक प्रोग्रेस, कोई भी नेशन तरक्की नहीं कर सकती, एंड बिकम स्ट्रॉन्ग, और जो है मजबूत नहीं हो सकती, ताकतवर नहीं हो सकती, इफ इट इज डिवाइडेड इनटू सेक्ट्स एंड सेक्शन, अगर ये जो है फिरकावारियत के अंदर या फिरकों में बटी होगी। सो द कायद्स वांट वननेस ऑफ द होल नेशन टू मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्पेरस। तो वो कायद आज़म इसको मजबूत और मुस्तहकम बनाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ नेग्लेक्टिंग द एडवाइस ऑफ द कायद।
तो कायदे आज़म की नसीहत को जो है नज़रअंदाज करने का क्या नतीजा निकला? द रिज़ल्ट नतीजा ऑफ नेग्लेक्टिंग नज़रअंदाज करने का एडवाइस मशवरा नसीहत ऑफ द कायदे आज़म की इज़ दैट ये है कि टुडे आज वी हैव फाइंड आवरसेल्व्स सराउंडेड हम पाते हैं खुद को घेरा हुआ बाय अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल्स बहुत सारे मसले मसाइल के साथ वी आर क्वाइट अनएबल टू अचीव आवर नेशनल गोल हम अपना कौमी जो है गोल भी हासिल नहीं कर पा रहे एंड टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन एंड प्रॉस्पेरस नेशन और ना मजबूत और मुस्तहकम कौम बन पा रहे हैं। जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डज़ लव ऑफ आवर कंट्री डिमांड फ्रॉम अस? अ, वतन की मोहब्बत हमसे क्या माँगती है, क्या डिमांड करती है? आंसर द लव ऑफ आवर कंट्री डिमांड फ्रॉम अस दैट वी शुड लुक बैक टू रेक्टिफाई आवर मिस्टेक कि हमें पीछे माज़ी में देखना चाहिए अपने मसाइल को दुरुस्त करने के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए एंड लुक फॉरवर्ड और आगे देखना चाहिए एंड वर्क विद अनशेकेबल और काम करना चाहिए विद अनशेकेबल ना लड़खड़ाने वाले डिटर्मिनेशन अज़म के साथ फॉर द ब्राइट फ्यूचर एक खूबसूरत फ्यूचर के लिए यानी मुस्तकबिल के लिए। Question number 4 are we working according to the expectation of the great leader? क्या हम जो अपने कायद हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके मुताबिक काम कर रहे हैं? तो आंसर है नो वी आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द ग्रेट लीडर एट ऑल हम नहीं एक्सपेक्टेशंस के ऊपर उतर रहे हैं अपने ग्रेट लीडर की। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी हैव इग्नोर्ड द गोल्डन प्रिंसिपल ही गेव टू द नेशन और हमने वो सुनहरी असूल ही छोड़ दिए हैं जो इसने कौम को दिए थे। Question number 5 why did the Qaid have to take long tours during early days of independence? आज़ादी से के शुरू के दिनों के अंदर कायद आज़म को क्यों लंबे टूर लेने पड़े थे? तो कायद हैड टू टेक लॉन्ग टूर्स कायद आज़म ने लंबे टूर लिए थे ड्यूरिंग द अर्ली मंथ्स ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू के महीनों के अंदर आज़ादी के टू बिल्ड ताकि वो पैदा करें कॉन्फिडेंस एतमाद एंड रेज द पीपल स्पिरिट और लोगों का जज्बा उभारें। जी स्टूडेंट्स, तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन आंसर्स भी समझ आ गए होंगे। डट कर मेहनत करें और इसको स्टडी करें। ठीक है।